तो बहुत लोगों की आंखों में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ऑफिशियली रिटायर कर चुका है। इस वीडियो में मैं बात करता हूं कि उसकी लेगेसी क्या थी। इज इट फेयर टू से कि उसकी लेगेसी सिर्फ जोन्स एस्पिनॉल फाइट तक लिमिटेड थी? क्योंकि उसने वो फाइट नहीं ली उसकी पूरी लेगेसी एक वेस्ट थी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। मैं ऐसी एंगेजिंग एमएमए और बॉक्सिंग की वीडियोस बनाता रहता हूँ। इस हफ्ते वी ऑल्सो गॉट द टुपुरिया ओलिवेरा इंटरनेशनल फाइट वीक की फाइट, तो उसकी प्रेडिक्शन बहुत जल्द आने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो। सबने देख लिया जॉन जोन्स हैज रिटायर्ड। टॉम एस्पिनॉल हैज फाइनली बिकम द हैवीवेट चैम्प। मैं लिटरली फिर से इंटरम कहने वाला था क्योंकि इतने टाइम से मतलब बेचारे को बस इंटरम कहा जा रहा था एंड यूएफसी अपने प्यारे फाइटर जॉन जोन्स को जाने ही नहीं दे रहे थे। बट एमएमए कम्युनिटी हैज फाइनली गॉट रिड ऑफ द वायरस दैट इज जॉन जोन्स एंड आई नो कि इस चैनल पे यू गाइज लव जॉन जोन्स। मैंने एक वीडियो बनाई थी डोंट कॉल जॉन जोन्स द गोट एंड बहुत लोग मेरे को बता रहे थे कि नो ही डज डिजर्व टू बी कॉल्ड द गोट क्योंकि उसने क्या क्या किया है। लेकिन पीपल कैन नॉट फॉरगेट इस बार क्या हुआ था एंड नॉट जस्ट इस बार, जॉन जोन्स ने अपने एंटायर करियर में क्या किया है। देयर इज दिस नैरेटिव कि मतलब मीडिया कहती है, क्योंकि डेना वाइट कहता है, दूसरे फाइटर्स कहते हैं, देयर इज दिस नैरेटिव कि यूएफसी का गोट, एमएमए का गोट, मीडिया आउटलेट्स कहते हैं, ईएसपीएन कहती है यूएफसी का गोट जॉन जोन्स है। जब आप ये नैरेटिव पेंट करते हो आउटलेट्स को यूज कर, डेना वाइट जो यूएफसी का प्रेसिडेंट है उसको वो जॉन जोन्स को एंडोर्स करता है, इट्स वेरी ऑब्वियस कि सबको लगेगा कि जॉन जोन्स गोट है। लेकिन इन रियलिटी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बोली थी कि इट्स द फैंस हु डिसाइड इस स्पोर्ट का गोट कौन है। डेना वाइट नहीं डिसाइड करता, मीडिया डिसाइड नहीं करती एंड फाइटर्स भी डिसाइड नहीं करते। इट इज अल्टीमेटली द फैंस, द ऑडियंस जो याद रखेगी कि किसका करियर कैसे खत्म हुआ था। जब DC 38 का था, जब DC 37 का था, उसने जॉन जोन्स को एक चांस दी। जब जॉन जोन्स वाज स्ट्रिप्ड ऑफ हिज टाइटल ड्यू टू ड्रग्स एंड जो भी वो बाहर कर रहा था ऑक्टागन के, DC 38-37 का था। He gave him a chance to come back and be like, आजा ब्रो, तूने अपनी बेल्ट हारी नहीं, you were stripped of it, आजा, I'll give you a chance। मैं 38 का हूं, तू 29 का है, I don't care। एंड डेना वाइट कह रहा है कि उसने फाइट बना दी थी, द फाइट वॉज डन। हमने जॉन जोन्स को पैसे दे दिए थे, फाइट साइन थी, लेकिन फिर इट जस्ट फेल अपार्ट। I wouldn't say that Thailand was the end of it. We were talking about it before that. But yeah, the fight was done. We had the fight done a long time ago. So why he decided not to fight, you guys will have to ask him that. There's a lot of reports about figures he was offered. Is it fair to say he was offered a lot of money to take this fight? Yeah. Listen, he was offered what he deserves for that fight. Yeah. जब डेना वाइट कहता है कि he was offered what he deserves, you better believe कि UFC ने उस पर अंधा पैसा फेंका है। फर्स्ट ऑफ क्योंकि जॉन जोन्स UFC का मतलब सबसे प्यारा फाइटर है एंड ऑल्दो उसने पास्ट में UFC को हार्म किया, UFC की रेपुटेशन को हार्म करी है, अल्टीमेटली डेना ने उसको इंडोर्स कर दिया स्पोर्ट का गोट एंड ही कांट गो बैक ऑन दैट बिकॉज इट्स जस्ट अ वेरी बैड लुक फॉर द UFC। अगर अब वो बोलने लग गया कि ओ जॉन जोन्स जो हमारा गोट है उसने टॉम एस्पिनॉल को डक किया है, दैट रेजेस क्वेश्चंस कि UFC की जो क्रेडिबिलिटी है वो कितनी वैलिड है। मतलब डेना वाइट एक प्रमोटर जिसने एक बंदे को गोट बुला दिया, अब वो किसी और को गोट बुलाएगा। एंड जो MMA कम्युनिटी है, जो मैंने बोला था, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर एक्सटैटिक कि मतलब जॉन जोन्स का जो ये वायरस था कि हैवीवेट डिवीजन को ऐसे क्रैम्प्ड अप रखना, वोल्कोवगान जो फाइटर्स है उनको पता नहीं मैं क्या करूंगा, मैं कहाँ लड़ूंगा, उनको ये पता ही नहीं। फाइनली अब हमारे पास आंसर्स है कि क्या होने वाला है। तो आई एम जस्ट ग्लैड कि हैवीवेट डिवीजन इज गोना मूव फॉरवर्ड एंड अपेरेंटली फैंस भी बहुत खुश है। जॉन जोन्स डिड नॉट रिटायर टुडे, ही रिटायर्ड ऑन दिस डे। I would hope so. All the best. All the best. Sure. Let's get it. The first time जॉन जोन्स एस्पिनॉल से मिला था, जॉन जोन्स रेज्यूमे हैज ऑफिशियली बीन अपडेटेड।
Stipe, Gan, and the most recent loss out of fear. John Jones' resume officially has 3 asterisks. पहला उसका DQ loss to Matt Hamill. दूसरा उसका पुल आउट ऑफ UFC 151 जब चेल सोनेन लास्ट मिनट रिप्लेसमेंट आने वाला था. एंड लास्टली टॉम एस्पिनॉल. अब अगर कमेंट्स में जाए यू फॉरगॉट द गाय हु एक्चुअली बीट हिम बट वाज रॉब्ड, रेयस. तो आप एक बंदे को गोट बुलाते हो, यू कैन नॉट हैव एनी डाउट्स कि ये बंदा गोट है. दैट इज माई प्रॉब्लम. अगर आप एक बंदे को एंडोर्स कर रहे हो कि वो गोट है, अगर आप कहते हो लियोनेल मेसी फुटबॉल का गोट है, उसने हर चीज पॉसिबल अचीव कर दी है एंड ऑलमोस्ट एंटायर वर्ल्ड अग्री करती है कि मेसी गोट है. विद दिस स्पोर्ट देयर इज अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द फैन बेस जो बस जॉन जोन्स को गोट नहीं मानती. इवन बिफोर दिस, ड्यू टू द ड्रग चीट्स, ड्यू टू द PEDs, ड्यू टू हिज कैरेक्टर आउटसाइड ऑफ द केज, ड्यू टू द वे हिज करियर हैज शेप्ड आउट, many people don't consider him to be the GOAT. And Dana White same interview में कहता है that John Jones has never ducked anybody except for Chael Sonnen. क्या? I'll just come out and ask you, do you think he's ducking Tom Aspinall? No. John Jones, I said it a million times, I'll say it. He's never ducked anybody other than that one goofy time with the Chael Sonnen thing. He's never ducked anybody. And, I think the reality is, no. John Jones, इतना मतलब खुश. I've said it a million times, I'll say it again. He's the pound for pound number 1. He's the greatest of all time. A million times, I'll say it again. He's never ducked anybody other than whatever changed his mind with this fight. I don't know. You'd have to ask him that, but he's 38 years old, and I don't know. We had the fight done. Listen, our job is to make the biggest fights we can make and the fights that the fans want to see, and that's what we try to do. But the minute somebody starts talking about retirement, my philosophy on that, you should do it. You should do it. अब MMA फैंस ये नहीं कह रहे कि भाई तू रिटायर कर रहा है, तू डक कर रहा है. नहीं, अगर तेरे को रिटायर करना था, you would have done it 8 months ago, स्टीपे फाइट की बात. लेकिन तेरे को ये पब्लिसिटी चाहिए थी, तेरे को ये रेज चाहिए था, तेरे को चाहिए था कि फैंस आउटरेज हुए और तेरे को एग्रीवेट करके और पॉपुलर बना दे. एंड इन अ वे जॉन जोन्स जीत गया है. उसका नाम इज बिगर देन एवर, राइट. अब कैजुअल फैंस कहेंगे कि जॉन जोन्स गोट है, जो स्पोर्ट नहीं देखते जॉन जोन्स गोट है. एंड अगर आप कहते हो जॉन जोन्स गोट है, फेयर इनफ. आई डोंट अग्री एंड मेनी पीपल डू नॉट अग्री, स्पेशली उसकी लेगेसी कैसे एंड हुई है. बट फेयर इनफ, फाइट वॉज डन. लेकिन डेना वाइट खुद कहता है कि आई गेव हिम द अमाउंट ऑफ मनी दैट ही डिजर्व्स. एंड we all know, अगर डेना ये कह रहा है, डेना has paid John Jones a shit ton of money. He's the number 1 star in the UFC right now, who Dana literally loves. This would have been the biggest fight ever in the heavyweight division. Dana को भी ये पता है. He wasn't gonna fumble this over money. But the fact that John Jones took it and then went back on his word and dropped out of the fight, इसको literally ducking कहते हैं Dana. This is blatantly ducking a fight. We have caught and compromised to a permanent end Osama bin Laden. Bin Laden. John Jones' career was one for the ages. 16 wins in UFC title fights. Youngest UFC champion of all time. 20 fight unbeaten streak. 2 division UFC champion. 22 career wins in UFC. Never been knocked down in his MMA career. John Jones is retired with an absolutely undeniable legacy. Undeniable that he failed 4 drug tests, eye-poked fat middleweights and ducked Reyes rematch, and Ngannou, USADA agent and Tom Aspinall. मैं यही कह रहा हूँ स्टार्टिंग से कि there are too many asterisks on John Jones' career to really call him the GOAT. Some people will take offense to that, some people will agree with that, but in my opinion, अगर आप एक sport के GOAT हो, there is nothing left to debate about. I don't care about any of all of that, to be very honest. John Jones की जो भी legacy है, I don't care. Do I think he was one of the most talented fighters ever? Yes, 100%. उसकी जो fight IQ थी, the way he could study his opponents, जो उसका skill level था, he will always be one of the greatest. That is very obvious. लेकिन I am just happy for this guy right here.
I literally only care कि Tom Aspinall finally is getting what he deserves, and that is being the unified UFC heavyweight champion of the world. That's all I care about. I'm just so happy for this guy. It's just amazing to see. I want to ask you guys, what do you guys think John Jones की legacy होगी? Is John Jones your GOAT? If so, क्यों? Tell me in the comments. मैं genuinely interested हूँ and मैं जानना चाहता हूँ कि what makes him the GOAT in your opinion? Was it the dominance? Was it his resume? जो भी हो सकता है. I want to know, I want to talk to you guys. In my opinion, the GOAT is either GSP or Demetrius Johnson. These guys left no questions unanswered ki why they are the GOAT. And these guys left no questions unanswered in their careers. कि ये हो सकता था, वो हो सकता था. GSP के लिए ये है कि GSP खबीब से नहीं लड़ा. But guys, GSP was way past retired and GSP 170 पे लड़ता था. खबीब ने बोला था कि I'll only fight GSP at 155. So, in my opinion, GSP or Demetrius Johnson is the greatest of all time. John Jones is up there, I would say, in the top 5, definitely. Even disregarding all his failed drug tests, जो भी उसने octagon के बाहर किया है, the way उसकी career गई है, obviously अब ये Tom Aspinall situation, still one of the greatest of all time. बहुत अच्छा लग रहा है to finally be making a video for you guys again. I'm gonna keep posting. इस हफ्ते we got Charles Oliveira versus Ilia Topuria. Come on boys, you know who I'm rocking with. अगर आपको नहीं पता एक बार मेरी DP देखो and you guys will know. Thank you for watching. I'll catch you guys in the next video. Peace.